और अगली खबर का रुख करते हैं। फ्रांस के एवियन में G7 की अहम बैठक चल रही है, जहां सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा पर चर्चा होगी। यूक्रेन संकट पर बातचीत की जा सकती है। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा संभव है। ईरान अमेरिका की लड़ाई की वजह से पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिली थी, हालात डिसबैलेंस हुए थे। एसएमएस के अलावा मैक्रों के निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भारत का पक्ष भी रखेंगे। और जाका जैकब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टाइम्स नाउ के मैनेजिंग एडिटर हैं। जाका, G7 बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बायलैटरल टॉक्स भी करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो G7 के इस मंच पर उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ एवियन में प्रधानमंत्री जी दोपहर को करीबन 3 बजे आएंगे। उनको स्वागत किया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों द्वारा। उसके बाद पहला उनका जो कार्यक्रम है वो है G7 लीडर्स आउटरीच समिट। इस बार भी भारत एक G7 आउटरीच देश है। भारत के तरफ यूएई भी है, इजिप्ट भी है, साउथ कोरिया भी है। तो सारे इन देशों के नेता लोग यहाँ पहुंचेंगे दोपहर को, और वो सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो पहला कार्यक्रम होगा करीबन 3 बजे से 5 बजे तक, G7 लीडर्स आउटरीच मीटिंग। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 3 बायलैटरल मीटिंग्स हैं। पहला होगा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ। आपको याद होगा मार्क कार्नी आए थे इसी साल मार्च महीने में भारत आए थे, और भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में जो दिक्कतें आ रही थी उसका रीसेट हुआ था। दूसरा उनका मुलाकात होगा यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टामर के साथ। यूके और भारत के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है 2030 तक, जो विजन दोनों प्रधानमंत्रियों ने दिया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होगा प्रधानमंत्री मोदी का यूएई के नेता मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ। आपने अभी ये जिक्र भी किया कि ईरान युद्ध जो है वो समाप्त होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचे थे कल, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जो चल रहा था पिछले 3 महीनों से, वो अभी खत्म होगा। और इस हफ्ते में, इस शुक्रवार, जिनीवा स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ आके वो पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे जेनीवा में। और उस 19 तारीख से पहले कल 17 तारीख पर भी भारत की नजर खासतौर पर रहेगी जाका, चूंकि अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि G7 से इतर अगर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आमने सामने होंगे, दोनों की मुलाकात होगी, तो बहुत ही पावरफुल मीटिंग होगी। इसमें भी कई ट्रेड डील्स या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कल 3 बजे के करीब पोस्ट लंच सेशन में हो सकता है, इसका संभावना है। देखिए, ये दोनों नेताओं ने अभी पिछले 1-1.5 साल से नहीं मिले हैं। पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी फरवरी 2025 में, जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे। उसके बाद पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है उसमें काफी सारे संकटें आए हैं। ट्रेड और टैरिफ के बारे में दिक्कतें आए हैं। अभी हाल ही में जो 3 भारतीय सेलर्स हैं उनकी मृत्यु भी हुई है अमेरिकी नेवी की तरफ से। तो ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे। उनके मीटिंग जो कल 3 बजे के करीब, लोकल टाइम 3 बजे के करीब, उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगी। जाका, लेकिन ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है G7 की बैठक को लेकर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी, हालांकि अब वो रुक गई है, उस पर डील्स हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह के तमाम हालात बने हुए हैं, एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, जैसे हालात बने हुए हैं, भारत को अपना स्टैंड भी बहुत मजबूती से रखना है, ट्रेड्स भी बढ़ाने, उस लिहाज से ये मंच जो G7 का है वो कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 7 देश हैं ये माना जाता है दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से हैं। अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली है, जापान भी है। और इस मंच पे भारत जैसे एक बड़ा देश एक आउटरीच पार्टनर है इस साल के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, ये 7वीं बार है प्रधानमंत्री मोदी G7 में शामिल हो रहे हैं। उनका पहला G7 भी फ्रांस में ही हुआ था, बियारिट्ज में 2019 में। उसके बाद 7 साल वो
कंटिन्यूअसली वो G7 को अटेंड कर रहे जी। हैं और भारत के जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो उठाकर इस मंच पर वो रखेंगे G7 लीडर्स मीटिंग के दौरान। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो युद्ध जो चल रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले 3 महीनों से, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नतीजे हैं, भारत के लिए भी भारी पड़ रहा था। आप वहां पर खासकर मौजूद हैं, तेल के लगातार दाम पे। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। G7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत का यहां पर बतौर गेस्ट रहना, अपना पक्ष रखना, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का बढ़ता दबदबा दिखाता है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। छोटा और अगली खबर का रुख करते हैं। फ्रांस के एवियन में G7 की अहम बैठक चल रही है, जहां सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा पर चर्चा होगी। यूक्रेन संकट पर बातचीत की जा सकती है। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा संभव है। ईरान अमेरिका की लड़ाई की वजह से पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिली थी, हालात डिसबैलेंस हुए थे। एसएमएस के अलावा मैक्रों के निमंत्रण पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भारत का पक्ष भी रखेंगे। और जाका जैकब हमारे साथ जुड़ गए हैं, टाइम्स नाउ के मैनेजिंग एडिटर हैं। जाका, G7 बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बायलैटरल टॉक्स भी करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो G7 के इस मंच पर उठाए जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ एवियन में प्रधानमंत्री जी दोपहर को करीबन 3 बजे आएंगे। उनको स्वागत किया जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों द्वारा। उसके बाद पहला उनका जो कार्यक्रम है वो है G7 लीडर्स आउटरीच समिट। इस बार भी भारत एक G7 आउटरीच देश है। भारत के तरफ UAE भी है, इजिप्ट भी है, साउथ कोरिया भी है। तो सारे इन देशों के नेता लोग यहाँ पहुंचेंगे दोपहर को और वो सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो पहला कार्यक्रम होगा करीबन 3 बजे से 5 बजे तक, G7 लीडर्स आउटरीच मीटिंग। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का 3 बायलैटरल मीटिंग्स हैं। पहला होगा कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ। आपको याद होगा मार्क कार्नी आए थे इसी साल मार्च महीने में भारत आए थे और भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में जो दिक्कतें आ रही थी उसका रीसेट हुआ था। दूसरा उनका मुलाकात होगा यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टार्मर के साथ। यूके और भारत के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है 2030 तक जो विजन दोनों प्रधानमंत्रियों ने दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होगा प्रधानमंत्री मोदी का UAE के नेता मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ। आपने अभी ये जिक्र भी किया कि ईरान युद्ध जो है वो समाप्त होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचे थे कल और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध जो चल रहा था पिछले 3 महीनों से वो अभी खत्म होगा। और इस हफ्ते में, इस शुक्रवार, जिनीवा स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ आके वो पीस एग्रीमेंट साइन करेंगे जिनीवा में। और उस 19 तारीख से पहले कल 17 तारीख पर भी भारत की नजर खासतौर पर रहेगी जाका, चूंकि अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि G7 से इतर अगर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आमने सामने होंगे, दोनों की मुलाकात होगी तो बहुत ही पावरफुल मीटिंग होगी। इसमें भी कई ट्रेड डील्स या एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात कल 3 बजे के करीब पोस्ट लंच सेशन में हो सकता है, इसका संभावना है। देखिए, ये दोनों नेताओं ने अभी पिछले 1-1.5 साल से नहीं मिले हैं। पिछली बार उनकी मुलाकात हुई थी फरवरी 2025 में, जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे। उसके बाद पिछले 1 साल में भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता है उसमें काफी सारे संकटें आए हैं। ट्रेड और टैरिफ के बारे में दिक्कतें आए हैं। अभी हाल ही में जो 3 भारतीय सेलर्स हैं उनकी मृत्यु भी हुई है अमेरिकी नेवी की तरफ से। तो ये मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी उठाएंगे। उनकी मीटिंग जो कल 3 बजे के करीब, लोकल टाइम 3 बजे के करीब, उनके और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगी। जाका, लेकिन ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है G7 की बैठक को लेकर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही थी, हालांकि अब वो रुक गई है, उस पर डील्स हो चुकी हैं, लेकिन जिस तरह के तमाम हालात बने हुए हैं, एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, जैसे हालात बने हुए हैं, भारत को अपना स्टैंड भी बहुत मजबूती से रखना है, ट्रेड्स भी बढ़ाने, उस लिहाज से ये मंच जो G7 का है वो कितना महत्वपूर्ण है?
बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो 7 देश हैं ये माना जाता है दुनिया के सबसे मजबूत देशों में से हैं। अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली है, जापान भी है। और इस मंच पे भारत जैसे एक बड़ा देश एक आउटरीच पार्टनर है इस साल के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, ये 7वीं बार है प्रधानमंत्री मोदी G7 में शामिल हो रहे हैं। उनका पहला G7 भी फ्रांस में ही हुआ था, बियारिट्ज में 2019 में। उसके बाद 7 साल वो कंटिन्यूअसली वो G7 को अटेंड कर रहे हैं और भारत के जो भी विषय हैं, जो भी मुद्दे हैं, वो उठाकर इस मंच पर वो रखेंगे G7 लीडर्स मीटिंग के दौरान। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो युद्ध जो चल रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में पिछले 3 महीनों से, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नतीजे हैं, भारत के लिए भी भारी पड़ रहा था। आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। G7 का सदस्य न होने के बावजूद भारत का यहाँ पर बतौर गेस्ट रहना, अपना पक्ष रखना, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का बढ़ता दबदबा दिखाता है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।